तो आज के इस वीडियो में हम रिपेयर करेंगे ये इंटेक्स का मल्टीमीडिया 2.1 स्पीकर। पहले इसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए मैंने इसको पावर ऑन करके रखा हुआ है, तो पहले इसका जो साउंड है साउंड को मैं प्ले कर लेता हूँ। इस स्पीकर के आप बैक साइड में देखिए, यहाँ पर इसमें जो जैक दी हुई है, पहले यहाँ से हम दोनों स्पीकर्स को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो आउटपुट वाली जो जैक है, यहाँ पर ये वाली जैक वर्क कर रही है, बट इस वाली जैक में यदि मैं स्पीकर को लगाता हूँ तो ये वर्क नहीं करती। देखिए तो यहाँ पर जो स्पीकर्स हैं, इसके स्पीकर्स भी दोनों ठीक हैं। देखिए मैं दोनों स्पीकर्स को भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। अब ये वाला जो स्पीकर है इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए और इस वाली जैक में लगाता हूँ मैं, तो काफ़ी हल्का सा साउंड आता है जो कि आपको यहाँ पर इजीली नहीं सुनाई देगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि फॉल्ट इसका ये जो बूफर है इससे आ रही है। स्पीकर में कोई भी फॉल्ट नहीं है। चलिए यहाँ पर इसका जो बूफर है, बूफर को पहले मैं ओपन कर लेता हूँ, देन इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो यहाँ पर देखिए इसमें वारंटी सील लगी हुई है। अभी फर्स्ट टाइम ही ये जो स्पीकर है ये रिपेयर हो रहा है। तो ये जो स्पीकर है इसको हमने ओपन कर लिया है, और यहाँ देखिए दोस्तों इसमें जो आईसी लगी हुई है इसका नंबर मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। हम 8430 साउंड आईसी इसमें लगी हुई है। अब यहाँ पर इसमें वन साइड स्पीकर में प्रॉब्लम दो तरह से आती है, या तो इसका वॉल्यूम खराब हो और या फिर इसकी ये जो साउंड आईसी है ये खराब हो। अब इसका साउंड जो है वो एक बार और मैं प्ले कर लेता हूँ। देखिए अभी दोनों स्पीकर कनेक्ट है, तो यहाँ से एक स्पीकर को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए एक स्पीकर में डिस्कनेक्ट कर दिया है। इस वाले स्पीकर में जो साउंड है वो नहीं आ रही है, काफ़ी हल्की साउंड आ रही है। यहाँ पर इसका वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ मैं। देखिए अभी भी कोई जो साउंड है वो नहीं आ रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी जो पिन्स हैं वॉल्यूम वाली, इन पिन को शॉर्ट करके देख लेना है पहले साउंड आती है या नहीं। तो जो दोनों पिन्स हैं, दोनों पिन्स को शॉर्ट करने पर जो साउंड है वो आ रही है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जो वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम पहले क्लीन कर लेते हैं। हो सकता है कि वॉल्यूम से कोई फॉल्ट आ रहा हो। यदि वॉल्यूम को क्लीन करने के बाद भी नहीं होता है ठीक, तो इस पर जो जंपर है वो डालेंगे इसके वॉल्यूम पर। तो यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है ये मैंने क्लीन कर लिया है। चलिए इसको ऑन करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ देखिए अभी भी जो साउंड है वो यहाँ पर नहीं आ रही है, एक जो स्पीकर है इसमें। तो यानी कि इसमें जो फॉल्ट है वो आईसी का भी हो सकता है। तो चलिए अब इस पर हम डायरेक्टली एक जंपर लगा देते हैं। यहाँ पर जंपर लगाने से होगा क्या कि जो दोनों स्पीकर हैं इनमें साउंड आने लगेगी। तो यहाँ देखिए इसकी जो दोनों पिन है, इसकी मिडिल पिन और फर्स्ट पिन पर हम यहाँ पर जंपर लगा देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जंपर लगा दिया है हमने इन दोनों पिन्स के बीच में। चलिए अब इसकी जो टेस्टिंग है पहले वो करके देख लेते हैं। ऑन हो गया है, इसका जो साउंड है वो चला के देख लेते हैं। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर इसका जो साउंड है ऑन तो हो गया है, बट इसका ये जो वॉल्यूम है ये डायरेक्ट हो गया है। अब इसका जो वॉल्यूम है ये हमको फ़ोन से ही यहाँ से कंट्रोल करना होगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, और या फिर जो कंप्यूटर के अंदर जो वॉल्यूम होता है से हमको का वॉल्यूम कंट्रोल करना होगा। देखिए दोस्तों अब इसकी जो टेस्टिंग है वो करके मैं आपको दिखा देता हूँ। एक स्पीकर यहाँ पर पहले से कनेक्ट था। देखिए साउंड जो है वो सुना देता हूँ। देखिए ये वाला जो पोर्ट है ये वर्क कर रहा है। अब इस स्पीकर को दूसरे पोर्ट में लगाते हैं। देखिए यहाँ पर भी ठीक से साउंड आने लगी है। अब दोनों स्पीकर लगा लेते हैं। देखिए दोनों स्पीकर का जो साउंड है वो मैं आपको सुना देता हूँ। अब इस स्पीकर को मैं पहले पूरा फिट कर देता हूँ, और इसकी जो टेस्टिंग है वो मैं आपको ठीक से दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर इसकी फिटिंग हो गई है इस स्पीकर की। चलिए एक बार और इसकी जो टेस्टिंग है वो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ मैं पहले से। अब इसका जो वॉल्यूम कंट्रोल है दोस्तों वो हमको फ़ोन से ही करना पड़ेगा। ये वॉल्यूम वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये डायरेक्ट हमने कर दिया है।
और इसके जो दोनों स्पीकर्स हैं ये भी अच्छे से वर्क करने लगे हैं। सुनिए आप यहाँ पर साउंड। तो इस तरह से ये जो इंटेक्स का USB मिनी स्पीकर है तो हमने रिपेयर कर लिया है। दोस्तों इसको हमने डायरेक्ट इसलिए किया है क्योंकि कभी कभी जो फॉल्ट है वो IC से भी आता है। सेम कंपोनेंट नहीं मिलने की वजह से हमें कुछ ना कुछ इसमें जुगाड़ करनी पड़ती है। तो इसमें हमने फिलहाल एक जुगाड़ की है जैसे कि ये जो इसका दूसरा स्पीकर है ये वर्क करने लगे। तो अब ये वर्क करने लगा है। तो इस तरह से हमने ये जो स्पीकर है इनको रिपेयर कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो जानकारी वो पसंद आई होगी। रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।